बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। पहलगाम वाक़े की सूरत हाल के बारे में भी आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब का चीनी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता हुआ है, जिसमें पाक भारत कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पहलगाम वाक़े पर मुज़म्मती बयान में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया है। ये हमेशा से मुतनाज़े है जी, लेकिन मैं इसमें आपको सिर्फ एक बात ही बताऊं कि मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी चिकन आउट हो जाएंगे। जी, वो राह फरार इख्तियार करेंगे, जंग की तरफ नहीं जाएंगे। जा भी सकते हैं, किसी की मत मारी जाए तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अभी तक जो सानेही की जगह है वहाँ पे वो नहीं गए। सही। और आज उन्होंने कहीं से बैठ के मन की बात, वो एक उनका इनिशिएटिव है जो ठीक है, लोगों से कनेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो जराइम पे पर्दा डाल के राह फरार इख्तियार कर सकें। सर्जिकल स्ट्राइक, मुसलमानों के बारे में कलमा पढ़वाना, ठीक है, कलमा पढ़ें, फिर उसके बाद ये जब से आए हैं मासूफ, असल में एक जगह जाके ना वो सियाने कव्वे वाली बात हो जाती है। सियाना कव्वा होता है, एक जगह जाके फंस जाता है। यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी फंस गए। इंडिया की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। इंडिया तो एक क्या खूबसूरत मुल्क है और क्या उसके अच्छे लोग हैं। ये मैं इस ग्रोह की बात कर रहा हूँ जो कि हिंदुत्व का एक ग्रोह है, और जो वहाँ पे एक बदमाशी, गुंडागर्दी, लिंचिंग, ये हमने इस्तिलाह सुनी है पिछले सालों में कि वहाँ पे लोगों को दरख्तों से लटका के टांग के कत्ल किया गया। और वो उसमें मुसलमान नहीं, उसमें दूसरी जो दलित बिरादरियाँ हैं, जो बाकी, मुझे बताएं कि ये ज़ात पात का जो सिस्टम है ये होता होगा मज़हब में, उनके मज़हब, लेकिन उसका मतलब ये है कि आप जो है वो लोगों को अपने मज़हब के या आपसे इख्तलाफ करने वाले लोगों को लिंचिंग करके दरख्तों पे, और फिर वो ख़वातीन की तस्वीर, लड़कियां भाग रही हैं, पीछे गुंडे भाग रहे हैं डंडे उठा के, और ये तो एक अरसे से यहाँ पे इन्होंने शुरू किया हुआ था। अब वो फॉल्ट लाइंस इतनी इन्होंने उभार दी हैं कि उसके नतीजे में ये तो फारिग होंगे। ठीक है, इनको तो ग्लोबल ऑर्डर आज का एक्सेप्ट नहीं करेगा नरेंद्र मोदी को आने वाले दिनों में। और मैं अपना केस बिल्ड करता हूँ यहाँ पे कि क्यों, मैं पहले दिन से क्यों कह रहा हूँ कि ये चिकन आउट हो जाएंगे। और अगर ये अपने साथ लेके पूरे हिंदुस्तान को इनका ख्याल है कि लेके जाएंगे तो ऐसा भी नहीं होगा। ये खुद ये चिकन आउट होंगे, ये चिकन आउट होंगे। अगर ये चाह रहे हैं कि खून बह जाए और बहुत ज़्यादा मैं किसी ऐसी एक सिनेरियो जंग क्रिएट कर दूं बहुत बड़ी इस इलाके में, खित्ते में, कि पूरी दुनिया उसमें हज़ारों लाखों लोग मर जाएं और उसमें से मैं राय फरार इख्तियार करूं, नेतन्याहू मॉडल है ना। तो नेतन्याहू आखिर में फंस गया है ना। अब ये जो मुआहदा साइन होने जा रहा है, जब मुआहदा साइन हो जाएगा और ये हो गया उसमें कि 5 दिन की जो है वो 5 साल की सीज़ फायर होगी, और उसमें हमास दूसरी एक वहाँ पे जो टेक्नोक्रेट टाइप लोग आ जाएंगे, वो सारे आके गज़ा में, और ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन नेतन्याहू का क्या होगा, उधर ज़ेलेंस्की का क्या होगा? उससे जो मीटिंग हुई कल, वो जो कुर्सी डाल के बैठे थे डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं मुझे बताएं तो सही बताएं, तो ट्रम्प कहते हैं मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि हो सकता है बगिंग हो, और तुम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो सकता है प्यूटिन सुन रहा हो, ये बगिंग हो। कल तो वो उन्होंने फारिग कर दी, वो कह के निकल गए। ठीक है ना। तो वो जो है ये इस तरह से लोगों को, वो कहते हैं मुझे बताएं, कहते हैं नहीं प्यूटिन बगिंग हो रही है। ये ट्रम्प ने उस मीटिंग में कहा जो कुर्सियां डाल के बैठे हुए थे दोनों। तो ज़ेलेंस्की साहब अब ढूंढते रहेंगे कहाँ पे उनकी मुलाकात होगी ट्रम्प से, किस जन्म में होगी, किस जगह होगी, खुदा जाने। वो मुआहदा साइन होने जा रहा है और प्यूटिन जो है उन्होंने कहा कि बड़ी मुस्बत पेशरफ्त। तो स्टीव विटकॉफ जो है वो ओमान आए, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई ईरान के साथ, वो पहली बात हुई थी उसकी आगे, लेकिन बीच में एक बम धमाका हुआ, बड़ा ख़तरनाक बम धमाका हुआ ईरान में, और उसमें काफ़ी इंसानी जानें गई। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए जो भी लोग हैं, और पाकिस्तान की तरफ से उनसे ताज़ियत हुई, हमारी तरफ से भी हुई है।
और इस पर इसराइल बड़ी खुशियाँ मना रहा है। इसराइल बड़ी खुशियाँ मना रहा है। इसराइल बड़ी खुशियाँ मना रहा है। वो कह रहा है कि, और ये फाइनेंशियल, इसराइल ने तो फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट की कि चाइना का कोई वहाँ पे कोई उनके साथ कोई पोर्ट के ऊपर मामला था, वहाँ पे हुई, लेकिन इसराइल पे बड़ी खुशियाँ मना रहा है उस पर। और ईरान, देखिए सारे मुल्कों ने बड़े अहम फैसले करने हैं, ईरान ने भी बड़ा अहम फैसला करना है। मतलब कोई, ये जो गज़ा ने भी बहुत से लोगों को जोड़ा है दुनिया में, बहुत से लोगों को जोड़ा है गज़ा के। अल्लाह ताला वहाँ पे जो भी मजालिम पेश आए हैं, जो शोहदाएँ हमारी, तो उनके साथ दुआएं, और जो वहाँ पे बच्चे और औरतें जिनका कत्लेआम हुआ उनको भी इंसाफ मिलेगा। दुनिया की अदालत में नहीं मिलेगा तो ऊपर तो मिलेगा ही। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताऊँ, इन्होंने जोड़ा बहुत दुनिया को है। और उसमें ये बात देखें, मैंने आज तक मैंने, ये कितना पुराना मसला चल रहा है इनका, फ़लस्तीनियों का मामला अरसे से चल रहा है। और हमारे सियासतदान हमेशा, जो भी काबीना आती रही यहाँ पे, हमेशा, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का दौर हो, चाहे इमरान खान साहब का दौर हो, फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का एक कांस्टेंट एक मौक़िफ़ रहा है। और काबीना के इजलास में और हमेशा, और यहाँ से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, फ़लस्तीन के हवाले से हमने अपनी पॉलिसी चेंज नहीं की। हमने कश्मीर को हमेशा लिंक किया फ़लस्तीन के साथ, ठीक है, गज़ा के साथ, फ़लस्तीन के साथ, कश्मीर के साथ लिंक किया। और बल्कि इन सालों में तो ये हुआ, जो मैं अक्सर निशानदेही भी करता रहा, कि पहली दफ़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में आता था कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, ठीक है। लेकिन फ़लस्तीन के साथ चूँकि डिप्लोमेटिक महाज पे ही जो है ये मामला, वरना फिर अगर सारे मुल्कों की फ़ौजें कूद जाती हैं बीच में तो कितनी देर की बात है। तो इसको ख़ास अंदाज में पाकिस्तान उस बड़े ब्लॉक का हिस्सा बना, जो कि जिसने ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ मामला जा रहा है, और पाकिस्तान उसका हिस्सा है। सफारती माउस पे भी, अस्करी माउस पे भी, हर तरह एज ए रियासत, तो मैं तो उसको एक मुल्क के तौर पे देखते हैं ना। तो हमारे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अब मुझे ये बताएं कि वहाँ पे हमास और हिजबुल्लाह और फ़लस्तीनी सारे जो हो रही है वहाँ पे, तो अब हमास जो है उसको कोई दहशतगर्द कहता है, कोई उसको कुछ कहता है, कोई किसी नाम से, कोई उनको कहता है कि वो जो है वो हुर्रियत पसंद है, वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ नाम। लेकिन हमारी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर फ़लस्तीनियों के लिए बात होती रही है। अब मैं मुंतज़िर हूँ कि हमारे जो बिरादर मुल्क हैं, ख़ासतौर पर देखिए ना, हमास को उन्होंने किस पे डाला, हमास थ्रू आउट, हमास और हिजबुल्लाह को किसके ऊपर डाला उन्होंने, ईरान पे। और हमारी रियासत और हमारी फ़ौज यहाँ से कहती रही कि जी ये जो है ये कश्मीर। और अब मैं मुंतज़िर हूँ कि पासदारान की तरफ से या जो बाकी अरब ममालिक हैं, उनकी जब कमांडर्स की कॉन्फ्रेंसेस हुआ करें तो वो भी ज़रा कश्मीर का जिक्र कर लिया करें। देखिए फ़लस्तीन जो है वो मुसलमानों का इशू था ना, और आज ये जो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी है, और आपको पता है फ़लस्तीनियों के लिए बहुत आवाज़ उठाई है, जो प्रॉपर इंडिया के लोगों ने भी उनकी जद्दोजहद के लिए बड़ी आवाज़ उठाई है हमेशा। ये तो नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू कुंभ मेले के बिछड़े हुए भाई, ये तो अब जाके इन्होंने शुरू किया है सिलसिला। पहले होता होगा उनके साथ डिफेंस की मामलात इसराइल के साथ बहुत से मुल्कों के, तो ठीक है ना, उनके वेपन्स हैं, उनके सिस्टम, टेक्नोलॉजी वगैरह, लेकिन मुल्क को रिकग्नाइज करने वाला जो खेल है कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं, और जब कत्लेआम हो रहा है तो भी हम आपके साथ हैं। दूसरी बात यह है कि तो ये तो चिकन आउट हो गए। सवाल यह है कि क्या जंग रुक गई? नहीं, जंग होगी, जंग ने होना है। अच्छा, उसकी मैं वजूहात, अल्लाह, मेरी दुआ भी है कि खुदा करे कि जंग ना हो, लेकिन जंग ने होना है क्योंकि एक माहौल ऐसा बन चुका है कि अब वो सकिन हो गए सारे कि वो जंग होगी, एक और जंग होगी, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट भी कहीं मुझे ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है, ये भी कहीं लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। यूक्रेन का भी पीस डील हो भी गई तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कोई टुक 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 ये चलते रहेंगे मामला, ठीक है। ये फ़लस्तीन और गज़ा के मामला भी अभी ये आबादकारों को कैसे उठाना है, ये भी मुआहदा होने के बाद भी ये किसी न किसी अंदाज में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ये एक और बड़ी जंग यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, दुनिया के सामने। वो जंग ये है कि वो तो चिकन आउट हो गए, लेकिन यह कि पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसी आ गई ना कि 2 रियासती, आर्मी चीफ ने कह दिया कि सॉरी 2 कौमी नज़रिया, 2 कौमी नज़रिया,
और ये कि कश्मीर के अवाम को हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, उनको खाली हाथ हम किसी सूरत के, वो वहाँ पे उनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है और वो पाकिस्तान से पॉलिसी आ गई। दूसरी बात, ये सर्जिकल स्ट्राइक 2019 की गालिबन है। 2019 और 2025 की दुनिया बदल चुकी है। ये नरेंद्र मोदी जो है उनको ही पता होना चाहिए, ये दुनिया बदल चुकी है। और ये बाकी तो छोड़ दें, ये बाकी सारी बातें छोड़ें। 2019 का ये जब पहले सबसे उस वक्त जब ये हुआ है ना, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप थे और उसके बाद की जो दुनिया है वो बहुत बदल चुकी है। सबसे पहले तो आप कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था 2019 से लेके आज तक, यानी पिछली सर्जिकल स्ट्राइक से लेके आज ये जो जंग, बड़ी जंग जो खड़ी है, जिसमें वो क्या शक्ल इख्तियार करती है, डिले होती है, आगे होती है, होगी जरूर, किसी ना किसी फॉर्म में होगी, ये खत्ते में होगी, पाकिस्तान के साथ नहीं कहीं। मैं उसकी आपको बताता हूँ कि कैसे मैं ये तसव्वुर कर रहा हूँ। कोई तसव्वुर कर सकता था कि अचानक 2019 के नवंबर में एक वहाँ से एक नमूनिया, वुहान के अंदर जो है एक नमूनिया के साथ एक शख्स आएगा और उसका डायग्नोसिस होगा और पता चलेगा कि वो एक कोविड वायरस है। कभी दुनिया में तसव्वुर किसी ने किया था कि नवंबर 2019 में एक कोविड वायरस आएगा और वो अगले 2-3 महीनों में दुनिया के 144 मुल्कों में फैल जाएगा? 144 मुल्कों में 2020, और 2020 के बाद वो शटडाउन होना शुरू होगा, और उस शटडाउन होने के बाद जो है वो अच्छा अब 2020 आ गया है, ठीक है, 2020, उसी 2020 में जब कोविड फैला हुआ है, ट्रंप मौजूद हैं, कोविड फैला हुआ है, तो 2020 में ही एक और वाकया होता है, और वो होता है मई 2020 में, और वो होता है गलवान। चाइना आगे बढ़ता है और गलवान वैली में आता है, और फिर 15 जून को वो वाकया होता है जिसमें जो है बड़ा इलाका इंडियन वजीर प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो अमित शाह और बाकी सारे लोग हैं, उनका कहना यह है कि कोई 1 इंच हमारी जमीन का नहीं गया, 1 इंच चाइना के पास नहीं गया। और 14 स्लाइड में कोट कर रहा हूं टाइम्स ऑफ इंडिया 2022 का, चाइना कंटिन्यूज टू इलीगली ऑक्युपाई 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी। फिर इन्होंने ये तस्लीम किया, पहले कहा कुछ नहीं हुआ, 2 साल बाद गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया 38,000, इसके ऊपर भी सवालिया निशान है, ये से ज्यादा है मुरब्बा किलोमीटर। और फिर उसके बाद इंडिया टुडे, चाइना कंटिन्यूज टू इलीगली ऑक्युपाई अप्रोक्सीमेटली 13 स्लाइड 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। और उसके बाद जो है तो ये आता है जनाब, अच्छा 2020 में क्या बात हो रही है, 15वीं स्लाइड, नॉट 1 इंच ऑफ लैंड लॉस्ट टू चाइना सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू पावर। ये उनके कोई लद्दाख के बीजेपी के कोई एमपी थे, उन्होंने बयान दिया था। पहले कहा कि कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद जो है वो और फिर उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स, ये 16वीं, इन चाइना कुड नॉट एनरोच इवन 1 इंच ऑफ लैंड अंडर मोदीज गवर्नमेंट, अमित शाह इन असम। तो मेरे मुज़ाकरात किस लिए होते हैं, हर कुछ। अब दोबारा दुनिया तब्दील हुई। तो पहली बात तो ये है कि ये चाइना यहाँ पर आया, और चाइना एक बहुत बड़े इलाके पे, चेयरमैन माओ का जो 5 फिंगर्स, ये 2019 के बाद, ये मैं बता रहा हूँ ना कि ये 2019 की जो सर्जिकल स्ट्राइक से आज की दुनिया को मिला रहे हैं। उसके बाद एक और जंग छिड़ी उसी साल, बहुत बड़ी जंग छिड़ी, और वो छिड़ी आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान, नगोर्नो काराबाग के ऊपर। एज अ प्रिंसिपल पाकिस्तान जिन मुल्कों को तस्लीम नहीं करता, उसमें एक इसराइल और एक आर्मीनिया है, क्योंकि पाकिस्तान इन प्रिंसिपल आज़रबाईजान को सपोर्ट करता है। यानी आप देखें कि आप आर्मीनिया नहीं जा सकते पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, आप जिस तरह इसराइल नहीं जा सकते, आप आर्मीनिया में नहीं जा सकते। और इंडिया सपोर्ट करता है आर्मीनिया को, और इंडियन वेपन्स सारे के सारे आर्मीनिया के साथ, और सारे के सारे उन जो पाकिस्तान की सफारती, इखलाकी, हर तरह से जो पाकिस्तान था वो आज़रबाईजान के साथ था। और ये भी एक बड़ी ट्रिकी सूरत हाल थी, क्योंकि उस वक्त 2020 में ये जंग छिड़ी है ना आज़रबाईजान नगोर्नो काराबाग की,
तो ये बात भी बड़ी ट्रिकी थी कि उस वक्त जो है वो, अच्छा रशिया नहीं था ग्लोबल चेस बोर्ड पे, कहीं रशिया नहीं है उस वक्त। रशिया बस एक है भी नहीं भी है, उसको लोग बड़ा लाइट ले रहे हैं रशिया को। रशिया भी कहीं आराम से प्रेसिडेंट पुतिन, अच्छा ठीक है भाई होंगे, बस इस तरह करके मजाक उड़ता था। और उसके बाद जो है वो, ये मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 20 स्लाइड, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया शिप्स फर्स्ट आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बैटरी टू आर्मीनिया। तो आर्मीनिया, इंडिया आर्मीनिया को का वेपन सप्लायर आर्मीनिया के साथ था। और फिर उसके बाद ये 19th, आर्मीनिया बिकम्स मेजर इंपोर्टर ऑफ इंडियन वेपन्स विद $600 मिलियन इन कॉन्ट्रैक्ट। गलत पॉलिसीज। और फिर उसके बाद 21, ठीक है 21 आर्मीनियन पॉलिटिकल क्राइसिस आफ्टर नगोर्नो Karabakh defeat. 22nd, Armenia accepts defeat in fight over occupied Azerbaijan's territory. ये मैं आपको बता रहा हूं 2019 से लेके 2025 की दुनिया में क्या तब्दीलियां आई। कोविड आया, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया, कोवैक्स के नाम से, शायद लोगों को याद हो, कोवैक्स उसका नाम था। और वो कोवैक्स ये था कि जनाब सारी दुनिया के जो मुल्क हैं वो मिलेंगे और पता नहीं उसके बाद आपस में, ये WHO की 8 स्लाइड अगर दिखा सकें, ये वैक्सीन सबको मिलेंगे सारे, और ये कोवैक्स, ये कोविड ने ये इंसानियत कितनी अच्छी हो सकती है वो रंग भी दिखाया था कोविड ने, और ये कितने बदतर हो सकते हैं लोग ये भी दिखाया था, ठीक है। और आज तक दुनिया कोविड से नहीं निकली, उसकी मईशत, उसकी ट्रैवलिंग, उसकी जो भी लोगों की ये रिमोट वर्क, फलाना डिमाकना, नौकरियां, कारोबार, आज तक कोविड से नहीं निकल सके, कोविड में जो नुकसान हुआ था। अच्छा जनाब 8 स्लाइड देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जनाब कोवैक्स प्रोग्राम आ गया, कोवैक्स प्रोग्राम शुरू हुआ, इनका सबके लिए ये होगा, फलां होगा, डिमाकना होगा, ये वो सारा, आखिर में उसका जो मलबा है वो मलबा सारे मगरबी ममालिक ने इंडिया पे डाल दिया 2021 में। वो सारा का सारा जो मलबा था वो इंडिया पे डाला, कि उसकी जो नाकामी है वो इंडिया पे डाल दी। फॉरेन पॉलिसी 9th, मोदीज वैक्सीनेशन, इनका वैक्सीनेशन प्लान था वो कोविड में पीछे रह गए। उसके बाद न्यूयॉर्कर 10th, मोदीज वैक्सीनेशन लीव्स इंडिया बिहाइंड। अच्छा जी, BBC, हाउ इंडिया वैक्सीन ड्राइव वेंट हॉरिबली रॉन्ग। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ज़रा ये जहन में रखें कि ये क्या कुछ हुआ है इन पूरे सालों में, क्या कुछ हुआ है। तो कोविड का पूरा मलबा, हालांकि मैं हमेशा ही समझता हूँ, और जो भी हमारी हुकूमत की पॉलिसी हो मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ, मैं समझता हूँ कि इंडिया की मेडिसिन बहुत अच्छी होती है, और बाहर की दुनिया में भी अगर आपको ऑप्शन मिले ना, खासतौर पे गल्फ कंट्रीज में कहीं जहाँ पे इजाज़त है, तो वो इतना अच्छा आपको मेडिसिन बताते हैं इंडिया की, कि वो बाहर के जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, ये वेस्टर्न ब्रांड्स, इनसे ज़्यादा अच्छी मेडिसिन होती है। हमारा जो एक सरकारी मौक़िफ़ है उससे मैं हट के बात कर रहा हूँ, मैं और उनके डॉक्टर्स और उनके जो साइंटिस्ट हैं और उनके जो रिसर्चर्स हैं, वो बहुत अच्छी मेडिसिन पर, बहुत अच्छा उनका फार्मास्यूटिकल में काम है, उनके डॉक्टर्स का भी, और उनके जो सर्जन्स हैं, उनके पैरामेडिकल्स और उनके फार्मास्यूटिकल, लेकिन वेस्ट ने उनको डंप किया, ठीक है। अच्छा, और वहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि वो काला साहब और गोरा साहब वाला जो एक फिनोमिना एग्जिस्ट करता है, कॉलोनियल माइंडसेट, वो अभी तक एग्जिस्ट करता है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ, और क्या हुआ फिर उसके बाद आप निगोर्नो काराबाख से चले जाएं, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन आ जाते हैं। इसी दौरान और बड़े वाक़यात हो रहे हैं साथ साथ दुनिया में। दुनिया तब्दील कैसे, 2017 में कतर GCC से अलग हो गया था, यानी जो खलीजी ताउन कौंसिल है उससे कतर अलग हो गया था 2017 में। 2021 में वापस आ गया कतर। और इन सालों में क्या हुआ, इन सालों में पूरा एक नक्शा इस तरह से तब्दील हुआ कि कतर वापस आ गया GCC में, वो सारे बरादर मुल्क खलीजी ताउन कौंसिल के सारे आपस में मिले। सऊदी अरेबिया के तुर्की से मामला ठीक हो गए, तुर्की के मामला मिस्र से ठीक हो गए, चाइना और सऊदी अरेबिया के दरमियान सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान चाइना ने सुलह करवाई, ठीक है, और उसके साथ वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हो गई मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। और वो, अगर मैं समझता हूँ कि कोई तारीखी इस तमाम अरसे में, क्योंकि यहाँ तो ये था ना कि एक दूसरे का सर काटो,
अगर कोई मुआहदा ज़बरदस्त हुआ है ना, जिसने जो गेम चेंजर था, वो है सऊदी अरेबिया और ईरान का जो चाइना ने पैक करवाया कि आप, और 2023 में जो इनका दौरा हुआ, शी जिनपिंग ने उस वहाँ पे बीजिंग अकॉर्ड हुआ, दोनों मुल्कों के लोग गए वहाँ पे, वांग यी से मुलाकात हुई और वो एक मुआहदा हो गया और पैक्ट हो गया ईरान और सऊदी अरेबिया का। उसके नतीजे में पूरी डायनामिक चेंज हुई। ये 2023 में हो गया था। अभी जो है वो गजा का वाकया पेश नहीं आया था, वहाँ का सानिया। उसके बाद तो निगोर्नो काराबाग की दुनिया, ये फिर यूक्रेन दुनिया 2022 में। कोई तसव्वुर कर सकता था कि ये इतनी लंबी जंग छिड़ेगी और आखिर में इसमें फातेह बन के निकलेंगे पुतिन? और उसके नतीजे में अभी तो वहां रौला पड़ा हुआ था ना ब्रेग्जिट का, ब्रेग्जिट का रौला पड़ा हुआ था कि वो ब्रेग्जिट से निकल गया, ठीक हुआ है, गलत हुआ, पता नहीं कितने वजीर आजम इस दौरान फारिग हो गए, बरतानिया में आगे पीछे ये वो सारे। लेकिन साथ ही जो है वो अब वो ब्रेग्जिट में वापस जाने जो पैसे मांग रहे हैं यूरोप, EU के पैसे दो, जो कल बात की थी। और ख़ुद बरतानिया में जो मैंने कल कहा था कि 62 मुल्क निकले, जब सल्तनत बरतानिया टूटी है तो 62 मुल्क निकले, ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई तो 40 मुल्क निकले। 22 तो नए बिल्कुल बने और 40 ऐसे थे जो किसी ना किसी तरह कनेक्टेड थे ऑटोमन से, ठीक है ना। जैसे इजिप्ट था भी, नहीं भी था, मतलब कहीं ना कहीं उनका असर था ऑटोमन। तो ऑटोमन एम्पायर टूटी तो 40 उसमें मुल्क, 20 नए और 40 इन टोटल, और यहां से 62। अच्छा, अब आप आ जाए और क्या हुआ जी। ये मैंने कहा ना 2019 की दुनिया नहीं है। चाइना राइज कर रहा था 2019 में, चाइना राइज कर रहा था, ठीक है ना। मईशत आगे होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे। 2025 में वो राइजिंग के साथ साथ वो अपनी मिलिट्री माइट भी दिखा रहा है। यहां से जहाज गुजरते हैं तो आप देखते हैं ताइवान का क्या हाल होता है, स्टेट ऑफ ताइवान से, जो ऐसे चारों तरफ से ब्लॉकेड। 2019 में वो राइजिंग था, अब वो अपनी मिलिट्री माइट दिखाता है कि वहां से जहाज गुजरता है तो उसके बाद वो चारों तरफ से घेर लिया जाता है ताइवान को, टोटल ब्लॉकेड। और वो प्रॉपर पनिशमेंट उनके के बंदे के पुत्र बन जाओ ठीक है, मतलब उनको मैसेज आता है ताइवान को कि बिल्कुल फजूल हरकत नहीं करना। तो ये मशरिक़ वस्ता तब्दील होता है, ईरान सूरत हाल तब्दील होती है, ये नॉर्थ साउथ ये सारे सिलसिले बनते हैं, बेल्ट एंड रोड आगे फैलता है, ब्रिक्स में मुल्क जाना शुरू होते हैं, ये जो ऑर्डर पूरा का पूरा टूटता है। वो WHO वो वैसे ही फारिग हो गई थी, WHO वैसे ही मुतनाज़ हो गई थी ये कोविड के दिनों में, क्योंकि जब आप कंट्रोल नहीं कर सके कौन सी कोविड हो, कि एस्ट्राजेनेका बन रही है, अच्छा फाइजर बन रही है, अच्छा जी वो जो है वो स्पुतनिक आ रही है, अच्छा जी वो साइनोफार्म आ रही है चाइना, मतलब एक रौला पूरी दुनिया पड़ा हुआ था, ठीक है। मॉडर्ना लगाओ, ये लगाओ, एयरपोर्ट्स के ऊपर वो, मतलब मैंने आपसे कहा ना वो इंडस्ट्री बैठ गई, वो अभी तक नहीं उठ सकी ना एयर ट्रैवल। और WHO तब हुई और अब तो बिल्कुल ही फारिग हो गई, क्योंकि उनको पैसे अब देना बंद हो गए। तो ये ग्लोबल ऑर्डर गिर चुका है 2025 में। अब इसको आप लेके जाएं और अब ये सोचें। अच्छा, सबसे जो एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है ना पहले 3-4 दिनों में, वो कहते हैं ना कि वो बंदा खुद, वो मुर्दा खुद बोलता है अपनी गवाही मुर्दा खुद। अब बात क्या कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर हमें कुछ करना चाहिए। इसका मतलब है इतने अरसे से जो कुछ हो रहा था वो बलूचिस्तान में आप कर रहे थे, हमें बलूचिस्तान में करना चाहिए। ये आप इनके सरकारी बयान ये सुने, हमें बलूचिस्तान में, कहते हैं ना मुर्दा फाड़ता है कफन खोल, हमें बलूचिस्तान में, इसका मतलब आप कर रहे थे बलूचिस्तान में क्या इंटरेस्ट है आपको? बलूचिस्तान में हमें ये इंटरेस्ट है कि हमारा सबसे खूबसूरत मेरा ख्याल से सबसे खूबसूरत सूबा है, सबसे प्यारे लोग हैं, और वहाँ पर उनकी कुछ शिकायत हैं जो कि मेरा ख्याल से बिल्कुल जायज़ है, कुछ एग्जेजरेट होती हैं पॉलिटिकल पर्पसेस के लिहाज से, कुछ उनके 2 नंबर लोग हैं। मैं कोई उनकी 2 नंबर वहाँ पे क्या आदतें बैठ जाती हैं आके, उनको बोल, उनके लोगों के कुछ शिकायत है, यहाँ से पैसा खा जाते हैं, वहाँ जाके कहते हैं मैं पैसा नहीं मिल रहा। वो मेरा अपना नुक्ता नज़र है, मैं उसको कभी तब्दील नहीं करूँगा बलूचिस्तान के हवाले से। और उनकी यूथ को पॉलिटिकल प्रोसेस में उनका आना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब जनाब, लेकिन इनको क्या ये कि बलूचिस्तान से हम करते हैं, इसका मतलब ये कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त, और बहुत सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन CPEC तो आपने, यानी CPEC में जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हो रही है, आप ये कह रहे हैं कि हमें बलूचिस्तान के साथ जाना चाहिए दोबारा। ये इनके सरकारी बयान आ रहा है ना, मैं मुर्दा कफन फाड़ के बोलता है।
इसको तो आप कर रहे थे ना, मान लिया आपने। अच्छा नहीं, फिर हमें तालिबान की तरफ जाना चाहिए, तो तालिबान के ताल्लुकात अच्छे नहीं है पाकिस्तान से, हमें उनके साथ तरफ जाना चाहिए। ये भूल गए बात। ये इन 4-5 सालों में कुछ और भी हुआ है। इन 4-5 सालों में ये अपनी, अगर वो क्या कहना चाहिए ना, डिमेंशिया के शिकार अगर नहीं हो गए नरेंद्र मोदी, या और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो याद करें कि 2019 और 2025 के अफगानिस्तान में बहुत फ़र्क है। हमारे मामला ठीक हो जाएंगे अफगानिस्तान के साथ, ठीक हो जाएंगे। अब देखिएगा आने वाले तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे उनके साथ मामला, और बेहतरी हुई है और बेहतरी हो जाएगी, और गलत फहमियाँ तो पैदा हो जाती हैं भाइयों में, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन इनको क्या प्रॉब्लम है, ये भूल गए हैं कि 2019 और 2025 की दुनिया में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और वो अफगानिस्तान है। वो अफगानिस्तान जहाँ पर खुदा जाने कितने कॉन्सुलेट्स खुले हुए थे, और वो कॉन्सुलेट्स खुले हुए थे और वहाँ बैठ के ये सारे प्लान करते थे। अच्छा, एक इनका दोस्त होता था, ये भूल गए शायद, एक इनका दोस्त होता था जिसके साथ मिलकर इन्होंने एक जला वतन हुकूमत बनाने की कोशिश की थी। बड़ा गहरा यार था इनका, अमरुल्लाह सालेह, ये भूल गए शायद। पहले इन्होंने डॉक्टर नजीब को डंप किया था, इन्होंने डंप किया था। डॉक्टर नजीब अगर इनके आसरे पे ना रहते, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है डॉक्टर नजीब का, बहुत एक अलमिया है। जब तारीख लिखी जाएगी ना, तो डॉक्टर नजीब जो है उनका, लेकिन वो इस सिलारे में रह गए कि हमें ये बचाएंगे आके, और ये सोचते रहे कि हम जाएं ना जाएं, अच्छा करें ना करें, करें ना, अब जाते हैं एयरपोर्ट से जाके उधर वहाँ अहमद शाह मसूद, और वो जो भी कुछ हुआ वो एक साने है बहुत बड़ा। जब भी उसको हम याद करते हैं तो हम अफसरदा होते हैं। लेकिन फिर अमरुल्लाह सालेह के उसकी तो एग्जाइल गवर्नमेंट बना दी थी इन्होंने। ये तो शुमाली इत्तेहाद, पता ही नहीं चला इनको शुमाली इत्तेहाद गया किधर। ये इनकी सारी, इनका कभी ऑडिट करवाए नहीं, अपना ऑडिट तो नहीं करवाए, अभी इनको पता ही नहीं चल रहा कि वो ये हुआ क्या है। अभी तो ये कहानियाँ बना रहे हैं। अफगानिस्तान में क्या हुआ, इनका अफगानिस्तान में कोई पूछ सकता है इनसे कि इन्होंने क्या किया है, क्या पॉलिसी थी इनकी। एक अमरुल्लाह सालेह हैं, एक कोई अहमद शाह मसूद का बेटा है, एक कोई रशीद दोस्तम है, फिर एक शुमाली इत्तेहाद है, फिर उसके हुकूमत एग्जाइल बना दी, ये कर दिया वो कर दिया फलाना नहीं, अब अच्छा है तालिबान आ गए, उन्होंने डंप कर दिया उनको सबको डंप कर दिया, तालिबान से दोस्ती करते हैं, फिर दोस्ती करें। अभी बीच में पाबंदी लग गई, पाकिस्तान ने फ़ज़ाई पाबंदियाँ भी लगा दी और ट्रेड भी बंद हो गया। तो वो बचा कुचा जो रह गया था, अभी ईरान के थ्रू जाएंगे, और ईरान को नहीं जाने देगा, ईरान इनको जाने देगा, मेरा ख्याल है कि नहीं जाने देगा। ठीक है, और खुल के ईरान को अब आ जाना चाहिए। ईरान बिल्कुल, देखें वहाँ पर बहुत ईरान के लोगों ने, बड़े ज़बरदस्त कौम है, बड़े, उनको भी खुल के अब आ जाना चाहिए, सामने खुल के सामने आ जाना चाहिए। उनके आगे ये जो सारे इश्यूज, अच्छा बशारुल असद भी तो गायब हुआ, वो भी गया इस पूरे अरसे में। और गज़ा के लोगों ने नई तारीख रकम की, शहादतें दे के उनके, क्या सैयद हसन नसरुल्लाह, क्या याहिया सनवर, क्या जो है वो उनके रफ़का बाकी, और इसमें जो है वो बहुत सारे लोग, इस्माइल हानिया, और बात ये सारी कि एक शहादत रकम हुई, एक कुर्बानियों की दास्तान रकम हुई यहाँ पे। अब आ जाएं आप, अच्छा और क्या हुआ, मालदीव, इंडिया आउट, हसीना वाजिद, ये मैंने कहा ना 2025 की दुनिया नहीं है। अब ये फ्रंट सोचते रहें, कितने फ्रंट है सोचते रहें, उसके बाद दुनिया हाथ जोड़ती रह गई इनसे। अच्छा नेपाल, भूटान को गुलाम बना के रखा हुआ है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारे हाथ में होगी। तो चाइना के साथ भूटान के ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात शुरू हो गए उनके। और ये 38 स्लाइड, चाइना एम्स टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद भूटान सून, फॉरेन मिनिस्टर वांगी। 38, ठीक है। 39th, वॉइस ऑफ अमेरिका, इंडिया लूजेस ग्राउंड इन मालदीव्स। वो दौरा वौरा करते रहेंगे बाद में, लेकिन ये कि वहाँ पर जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा कि क्या होगा। अच्छा अब आ जाएं आप, ये सारे किस्से छोड़ें ना पुराने माजी के, अब आ जाएं जनाब, माजी को देखते रहे ना, 2019 पे आगे जाते रहेंगे। मैं बताऊँ कि जंग या क्यों होगी, उस पर मैं केस कर रहा हूँ। ये जो है ये अच्छा, ब्लूमबर्ग 35th, चाइना स्पोर्ट्स एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन श्रीलंका। अच्छा, तो श्रीलंका में भी चाइना आ गया इसी दौरान काफ़ी, हाँ ऐसा भी हुआ है।
अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि अब आ गए जनाब, अब आप आ जाएं प्रेसिडेंट ट्रम्प, जिनके लिए इन्होंने, इनके पता नहीं कौन से लोग थे जो दुआएं कर रहे थे कि वो आए। मणिपुर के अंदर जो हुआ इस दौरान अच्छा लोग चीखते रह गए। एक होता है ना एरोगेंस ऑफ पावर। कई लोगों ने कहा कि आप गवर्नर आज क्यों नहीं लगाने, बीजेपी का बंदा है ना, वो मारेंगे, मारते मारते वो शुरू में लगाते हैं ना। अच्छा, मैं भी बड़ा हैरान होता कि वहाँ वो सिक्योरिटी का गवर्नर रूल क्यों नहीं लगाते। गवर्नर रूल नहीं लगाया इन्होंने, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं। तो उसके बाद आज के दिन आ जाएं आप, आज का दिन FBI के इंचार्ज कौन है? कैश पटेल। ट्रम्प की गवर्नमेंट आ चुकी है जी। कैश पटेल और तुलसी गैबर्ट जो है वो उनकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है। प्रेसिडेंट ट्रम्प आ चुके हैं और FBI कैश पटेल के अंडर अगले, इन्होंने बड़े हाथ पैर जोड़ जाड़ के ये कहा है कि जो वहाँ पे निकल गुप्ता है, निकल गुप्ता कौन है? निकल गुप्ता वो है जिसको चेक रिपब्लिक से पकड़ के लाई थी FBI, ठीक है, और जिसने वो निजर मर्डर जो सिख रहनुमा का मर्डर कनाडा में उसकी वीडियो दिखाई थी, और जो इनके जो लोगों ने फिर ट्रैप किया था FBI। तो FBI के हेड कौन है? कैश पटेल। कैश पटेल प्रोसिक्यूट करने जा रहे हैं निकल गुप्ता को। इन्होंने पूरी सफारती कोशिश की, ये तो साडा बंदा आ गया, कोई साडा बंदा नहीं होता, कोई साडा बंदा नहीं है। कैश पटेल इज हेडिंग FBI, ठीक है, और बड़े जबरदस्त किस्म के वो एक पर्सनैलिटी। क्या अजीत डोभाल जा सकते हैं अमेरिका? वांटेड हैं, वारंट निकले हुए, क्या अमेरिका जा सकते हैं? नहीं। आज के दिन कैश पटेल, तुलसी गैबर्ट, ये जनाब JD वैंस, उषा वैंस, प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्या अजीत डोभाल वांटेड हैं अमेरिका में या नहीं है? वाह फेवर ये मिल गई थी कि जो वारंट इशू, ये ट्रम्प दौर में अभी वाह फेवर ये मिली कि वो उन्होंने कहा कि ये जो पन्नू है, गुरमीत सिंह पन्नू, इनका मर्डर प्लॉट हो रहा था ना, तो इन्होंने कहा कि अजीत डोभाल को इन पर्सन बुलाया जाए। उन्होंने कहा इन पर्सन बुलाने की जरूरत नहीं है, और उसमें मजीद ऐड हो गए, उसमें जो लोग हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया 59th, ये मैं अभी का बता रहा हूँ, ये ट्रम्प, ये कैश पटेल के आने के बाद का बता रहा हूँ, 59 स्लाइड, उसमें एक और बंदा ऐड हो गया, विकास यादेव, ठीक है, और ये मैं बता रहा हूँ 2 अप्रैल, ये विकास यादेव को ऐड कर दिया उन्होंने। क्या ये लोग इंडिया जा सकते हैं? क्या अमेरिका जा सकते हैं NSA? नहीं। क्या प्रोसिक्यूशन होगी? प्रोसिक्यूशन होगी। और ये 8 अप्रैल काश पटेल आ चुके हैं, ट्रम्प आ चुके हैं, तुलसी गैबर्ट सब आ चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 57th, मर्डर फॉर हायर, निकल गुप्ता टू गो ट्रायल इन नवंबर। खत्म करवाएं केस ना, टैरिफ को छोड़ने केस खत्म करवाएं। देखें, एक हद होती है, एक हद के बाद फिर कुदरत पकड़ लेती है आपको। आपने किसी दिलीत को मारा है, आपने कुछ लोगों को लिंचिंग एक नई चीज आ गई है, लिंचिंग कर रहे हैं आप लोगों को, आप लोगों की जबाबंदी कर रहे हैं, लोग आपसे आर्गूमेंट कर। अच्छा, आज मैं वक्फे पे जाने से पहले, अभी भी इनका दिमाग सही नहीं हुआ। एक है कि एक इनके कोई सुदयु अधिकारी पता नहीं कौन है, ओ भाई, ममता बनर्जी के साथ आपके पॉलिटिकल इश्यूज हैं, आप उनको मजहब पे कहाँ ले जाते हैं? ये 55th स्लाइड है, ममता बनर्जी इज अ फेक हिंदू। ओ भाई, आप इनको ये आप यकीन करें, मैंने ऐसे लोग आज तक अजीब व गरीब टोला है, वो यानी मुसलमानों को भी नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं फेक हिंदू। यानी आप, यानी ताकि लोग मार दें। फेक हिंदू क्या होता है भाई? अब हिंदू हैं, अब हिंदू मजहब है, फेक हिंदू, ये क्या बात हुई? हिपोक्रेट ना नहीं होना चाहिए। मुझे आज अगर कोई पूछे ना, आज
क्या सरकारी पॉलिसी चल रही है, रियासती पॉलिसी। मुझे आज कोई पूछे कि जी आपके फेवरेट सिंगर्स कौन से हैं, तो मैं उसमें मेहदी हसन का नाम भी लूँगा, उसमें राहत फ़तेह अली का भी लूँगा, नुसरत फ़तेह अली, नूर जहाँ साहब का भी लूँगा, बहुत सारे इधर के नाम लूँगा, लेकिन हो ही नहीं सकता मैं किशोर कुमार और मुकेश और जगजीत सिंह जी और लता जी और इनको मैं नाम छोड़ दूँ, रफ़ी साहब का नाम छोड़ दूँ, इनके नाम में छोड़। हमने इनको देखा है, हमने तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये आगे जाके एक टोला ऐसा आ जाएगा जो हर जगह मजहब ढूंढता है। यानी कलमा पढ़वा रहे हैं तो ओ भाई, दहशत गर्दों को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। अच्छा एक मिनट जरा, ये जो पकड़ रहे हैं हम रोज, ये जो मार रहे हैं पकड़ के, आज जो आईएसपीआर का लामिया है, ये किसी रिलीजियस बेस पे हुआ है? ये वो हैं जिनको हम कह रहे हैं कि कलमा पढ़ते हैं और ख्वारिज हैं और ये और वो, उनको हम मान रहे हैं, अब उनको हम रिलीजियस रंग दे रहे हैं कि ये तो हमारे जी मुसलमान भाई हैं, तो उनको बोलते टेररिस्ट। टेररिस्ट आप कैसे ये हम कह रहे हैं खुद, हम नहीं कह सकते हमने इतने फलाने मजहब के दहशतगर्द पकड़ लिए, हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो दहशतगर्द हैं और कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ के हम इसमें हमने कोई तफरीक नहीं रखी हुई इसमें जी। बल्कि मैं आपको बताऊं, कोई हिंदू या ईसाई मसीह बरादरी का बंदा पकड़ा जाएगा तो 100 दफा सोचेंगे कि यार ये है कि नहीं है, गौर करो। लेकिन ये जो ख्वारिज, तो बात सारी ये है कि इन्होंने ये अपने रहनुमाओं को फेक हिंदू बना रहे हैं। उधर कश्मीर के मसले पे उधर लोग रो रहे हैं खड़े हुए, उधर जो मुसलमानों ने बचाया है उन मुसलमानों की तस्वीरें नहीं आने दे रहे हैं, उनका धंधा खत्म हो गया है। उधर से वो कह रहे हैं कि जी इनकी तस्वीर नहीं चलाओ, इसकी तस्वीर चलाओ, ये कहानी डालो, वो कहानी डालो, वो बलोचिस्तान को कर देंगे, वो जनाब मिसाइल फायर कर दिया। अब जंग होगी क्यों? आप वक्फा लें, उसके बाद में बताता कर लेते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो एक खाना पकाने के लिए उसमें कुछ अज्जा होते हैं, वो इन्होंने शामिल कर दिए हैं, तो इसलिए जंग होगी जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मोहसिन नकवी साहब से गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वफ्द की मुलाकात हुई है, सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए इकदाम पर भी तबादला ख्याल। मैं ये बात कह रहा था कि जंग होगी जी, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स सारे जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, अब इनको किसी ने, पहली बात तो ये कि इनको धक्का किसने दिया? इनका एनएसए जा नहीं सकता। मैंने कहा ना, इनका एनएसए जो है, अजीत डोवाल जो है, वो अमेरिका जा नहीं सकता, वांटेड है और केस अपनी जगह मौजूद है। कैश पटेल जो है वो प्रोसिक्यूट करेंगे नवंबर में, जिसके अंदर इनके सारे वो एजेंट्स ये वो सारे आ रहे हैं, तो आप उनको तो भूल जाएं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने ये कहा कि जी, अच्छा मैं ये जो बात ईरान के हवाले से करूँ ना, आज इन्होंने फिर ये एक नया इनकी तरफ से आया है 42nd, India's big plan for Iran Chabahar port to deeply hurt Pakistan and China. India will gain direct Sistan, Balochistan province. ये ईरान तो खैर इसकी वजाहत करें या एक दफ़ा इसको, इस किस्से को सारा ख़त्म करें, क्योंकि ये ईरान के ऊपर ये खुद कर रहा है, इनका मीडिया कर रहा है, मैं नहीं बात कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि वजाहत ईरान कर दे ताकि एक दफ़ा ये इनका मक्खू ठप्पा जाए, ये इसका इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड टोले का। ये किसी को फेक हिंदू बना देते हैं, किसी के मुसलमान को कहते हैं लिंचिंग करो, किसी का कारोबार बंद कर दो, कोई इनसे बात ढंग की करता है, उसको ये उसकी बात, उधर मणिपुर में आग लगी हुई है और वो आराम से, वो बीजेपी का जो बंदा था उसको हटा देते शुरू में, वो ठीक हो जाता वहाँ का मतलब फैल रहा है, कुछ नहीं होगा। और आज इन हालात में मुसलमानों को आप एक तरफ करें कि जिनमें जो है वो सारा उनका कारोबार तबाह हो गया, उनकी ज़िंदगी हराम हो गई पूरे इंडिया में। मुझे नहीं पता मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। और ममता बनर्जी को कह रहे हैं फेक हिंदू, क्योंकि वो ममता बनर्जी का पॉलिटिकल इशू है कि वहाँ मगरबी बंगाल में बीजेपी की एंट्री नहीं हुई, तो फेक हिंदू बना दिया। अब उनको मार देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या। अच्छा, अब इशू ये सारा, अच्छा दरमियान में मैं भूल गया कि म्यांमार भी हुआ इस दौरान 2021 में, म्यांमार भी हुआ है। वहाँ पे आंग वो को उन्होंने फौजी बगावत हो गई और वहाँ का एक नई डायनेमिक्स वहाँ की जन्म ले लिया उसने। बिम्स्टेक ख़त्म हो गया, कंप्लीट प्रोजेक्ट, सार्क से पहले निकल चुके थे, एससीओ में अब कैसे यहाँ से तो नहीं होगा। श्रीलंका में आज एक प्रेशर डेवलप हुआ है, उनके मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, तो एक नया उनके वहाँ प्रेशर डेवलप हुआ है कि ये वजाहत करें कि अगर जंग छिड़ जाए तो हमारी गवर्नमेंट किसके साथ होगी। ठीक है, अगर वो दिखा सकें, उनका न्यूज़पेपर है, मिरर है मेरे ख्याल से, अभी मैं उसको दिखा देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जी हमें यहाँ पे वजाहत करें कि अगर जंग छिड़ जाती है तो हमारा मुल्क किसके साथ खड़ा होगा जंग की सूरत में। ये है
थर्ड स्लाइड कि गवर्नमेंट अंडर प्रेशर टू अनाउंस श्रीलंका स्टैंड इन केस ऑफ इंडो पाक वॉर। बताएं कि किसके साथ खड़े होंगे भाई आप? यानी वहाँ पर ही चपना शुरू हो गया है कि श्रीलंका व मालदीव आपने, अच्छा वो तो मालदीव के उन्होंने इंडिया आउट पे निकले हुए, तो मतलब अब पोजीशनिंग लेनी है। अच्छा अब इशू ये है कि चाइना के बारे में इन्होंने जो बात की है ना कि बलूचिस्तान के अंदर, अच्छा अब तरीका क्या है उसको जंग को रोकने का? या तो ये है कि देखें जाने जाएंगी लोगों की अगर बड़ी जंग, ये सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक? किस जगह, कौन सा? जहाँ करेंगे वहाँ बैठे होंगे लोग, इनके वहाँ से आके यहाँ बैठे होंगे। अभी तो पता ही नहीं चल रहा कि बंदे कौन से हैं। पाकिस्तान ने आज कहा है कैश पटेल, कोई अरब मुल्क, कोई रशिया, कोई चाइना, कोई दुनिया भर का मुल्क आके इन्वेस्टिगेट करे कि वहाँ हुआ क्या है। वहाँ 1 घंटे तक पुलिस क्यों नहीं पहुंची? FIR पहले कट गई। अच्छा ये पता नहीं क्या हुआ, ये नहीं असल में गायब है, लोग ही गायब हो गए ना, बंदे गायब हो गए, सारा उन्होंने मीडिया पे छोड़ दिए, सारा मीडिया गालियां दे, ये करे फलां करे, वो जो जिम्मेदारान है वो गायब हो गए हैं, कहीं मन की बात कहीं छुपे हुए हैं, पता नहीं इंडिया पे। तो एक वक्त आता है जब पकड़े जाते हैं। आप छोटे बच्चे नहीं, वो टॉफियाँ पकड़ने के लिए ज़्यादा ट्रॉफियाँ उठा लें, वो कभी कभी वो ग्लास की बोतल में हाथ डालते हैं, हाथ ही फंस जाता है, वो टॉफियाँ भी नहीं आती, वो कहते हैं खोलो मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलते हैं, फिर बड़ी मुश्किलों से हाथ निकलता है बच्चे का। ये उस तरह से फंस गए हैं उनका हाथ जो है ना टॉफियाँ उठाने के चक्करों में। अब ये कि अगर ये कहाँ करेंगे? अच्छा वहाँ पे पोर्ट के ऊपर करेंगे, और जवाब में क्या होगा? पाकिस्तान बैठा रहेगा। पोर्ट के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान को एक, ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे होंगे इससे। ये जो चीज़ हो ही नहीं सकती थी वो कर दी, यानी इन्होंने वाटर वॉर छिड़ दी। पहले तो वहाँ पर लोग जो कैंसर के और जो मरीज वहाँ गए हुए थे, दुनिया को मैसेज ये दिया कि भाई हमारे पास आओ, और इस तरह से होता है तो हम लोगों को भी मार देते हैं। हम अस्पतालों में भी, हालांकि इनके डॉक्टर्स वगैरह, मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी पॉलिसी हो, लेकिन लोग ऐसे बैठ गए ऊपर आके कि वो ये फैसले करवा रहे हैं। अच्छा अब जनाब या तो ये है कि अच्छा फिर उसके बाद दुनिया देख रही है तमाशा कि वहाँ पर हम जाएं और ये हालात पैदा हो जाएं, तो ये भी कर सकते हैं आप। ओथ है, डॉक्टर्स का ओथ होता है कि जिसमें आप दुश्मन को भी गोली लगे तो आप उसका इलाज करते हैं। उनको निकाल रहे हैं वहाँ से, फैमिली जा रही हैं। फिर इनको पता है कि ये सिंतास माहिदा, ये वाटर वॉर जो छिड़ी है इन्होंने, पाकिस्तान सूख जाएगा, मर जाएंगे, ये शुरू में तो, फिर उनको आज तक ख्याल आया, इनको टेक्निकल लोगों ने बताया कि भाईजान हो नहीं सकता, ये काम हो नहीं सकता, फ्लडिंग हो जाएगी आपकी तरफ, तो ये इसमें कैसे होगा, क्या होगा, फलां होगा। अच्छा चीन नहीं आएगा साथ, अच्छा अमेरिका हमारे साथ आएगा। अच्छा ऐसा है कि फिर ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक, ओ भाई 2019 में, और ये 2025 की दुनिया बदल चुकी है। अब करें, देखें करें ना, करें, फिर उसके बाद देखें क्या होता है। और इंग्रेडिएंट सारे इन्होंने भर दिए। अब अगर ये मामला यहाँ से ये पीछे हटते हैं, या तो ये है कि इनका जो लिबरल सोसाइटी है वहाँ इमरजेंसी वगैरह डिक्लेयर करके इलेक्शन कॉल कर दें, इनसे जान छुड़ाएं, या ये है कि ये पीछे तो हटने वाले हैं नहीं, या तो रिजाइन करेंगे। भाई वो लोग पूछ रहे हैं ना कि आपने क्या किया है पाकिस्तान, क्या करेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक, बंदरगाह पे अटैक, क्या करेंगे मुझे बताएं ना। अब आप सारे जो भी हैं, मतलब अफगानिस्तान के थ्रू वो तो मान लिया, उसके ऊपर तो अब इनके साथ जो होगा अफगानिस्तान के थ्रू, और बलूचिस्तान में ना खुद कफन पाड़ के मुर्दा बोल रहा है, तो वो तो इन्होंने मान लिया। अमेरिका आएगा, वो भाई अमेरिका से आप सिर्फ मदद छोड़ दें, आप अमेरिका से ये पूछें कि जी अजीत डोभाल साहब अमेरिका आ सकते हैं, और क्या किसी तरह कैश पटेल, आप किसी तरह ये इसको बंदे को, हमारा बंदा जो चेक रिपब्लिक से पकड़ा गया था, जिसको वीडियो दिखा के वो आप ही के लोगों ने, FBI के लोगों ने ही उसको, FBI ने पकड़ा था ना वहाँ से, चेक रिपब्लिक से, कत्ल करने की साजिश में, और उसको वीडियो दिखाई थी कि वो निजर को मारा है, देखो ऐसे कत्ल करना है। क्या आप इस मुकदमे को किसी तरह गोलमोल कर सकते हैं? तो वो उधर से कहेगा भाई ये ट्रम्प के मुकदमे, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, सारी दुनिया देख रही है। दूसरी बात ये है कि सारी कंपनीज को इन्होंने इतना शोर मचाया कि जो मल्टी नेशनल टेक कंपनीज हैं वो चाइना की जगह हमारे यहाँ इंडिया में आ जाएंगी। आप ज़रा उन लोगों से इस वक्त पूछें कि वो किसको प्रेफर करते हैं। इलॉन मस्क चाइना में चाहते हैं काम, या उनका जल्दी चाइना में काम होता है? रेड टेप नहीं है ना, रेड टेप नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक वो नहीं है। वो चाइना में आसानी से अच्छा काम चाहते हैं, टिम कुक या इंडिया में चाहते हैं, और आसियान मुल्क सारे कहाँ चाहते हैं? क्योंकि या तो आपकी, ये उनसे पूछें, तो बात सारी ये। और चाइना जो है, वो चाइना की सारा काम खत्म करके चाइना के इधर आ जाए। वो शी जिनपिंग से मिलने के लिए मारा जा रहा है। मैंने कहा ना, वो हाथियों की लड़ाई में घास का खेत,
या तो ये पीछे हट जाएं अभी माफ़ी तलाफ़ी करके, या अपने 2-4 लोगों का जो है उन पर मलबा डाल दें, या खुद रिज़ाइन कर दें, या फिर जंग के लिए आगे बढ़ें। अब और अपने ये जो बेचैन आत्माएं हैं अब ये भी थक गई हैं, ये भी अब इनकी भी जो है ना ये भी कहीं नर्क वगैरह की तरफ रास्ता ढूंढ रही हैं अपना जाने का। ये भी ज़्यादा गले फाड़ फाड़ के हम बहुत सोच रहे हैं, अभी हम सोच के करेंगे, अभी फिक्र ना करो। ओ भाई आप पे हो गया, अब 5वां छठे अभी नहीं, अभी हम सोचेंगे, हम नहीं है इतनी जल्दी नहीं करेंगे, हम बहुत सोच समझ के आएंगे। उसके बाद भाई कैसे अब आती, उसके बाद कभी ममता बनर्जी के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी के पीछे लग जाते हैं, कभी वो उधर सर मारते हैं जाके, उधर मुसलमानों का एक कलमा पढ़ो, उसी उससे अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो जनाब एक टेस्ट फायर कर दिया मिसाइल, ओ भाई आप एक कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते यार। आप 1 मिनट ठहर जाएं। एक तो भूल गए हम पावर। हुतीस का नाम सुना था किसी ने 2019 में? किसी ने हुतीस का नाम सुना था? इस वक्त अगर कोई सबसे बड़ा इस पूरे इलाके को घेरा हुआ है ना किसी ने, जो कभी यूएसएस ट्रूमन के ऊपर टपका देते हैं, कभी वो बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर सायरन बजने शुरू हो जाते हैं, नेतन्याहू घुस जाता है नीचे, वो है हुतीस। और पाकिस्तान को आप अभी जरा साइड पर रखे, हुतीस को सोचें आप, हुतीस से नहीं निपट पा रही दुनिया, हुतीस के पीछे कौन है? ये जज्बा चाहिए होता है। वो अच्छे हैं गलत हैं जो भी हैं, वो अपने बात पे कमिटेड हुए हैं ना, उनसे भी अमेरिका मुज़ाकरात करेगा। अभी ओमान में ही होंगे मुज़ाकरात शुरू अगले चंद दिनों में, हुतीस के साथ भी डायरेक्ट मुज़ाकरात प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं। मैं मिलना चाहता हूँ। अंसारुल्लाह के लोग कैसे हैं अब देखें ना, वो मतलब क्या लोग हैं, क्या लड़ रहे हैं। अब बात यह है कि आप ये क्या तमाशे कर रहे हैं। मतलब है कि एक वो मिसाइल फायर कर दिया, पटाखा चला दिया, वो पाकिस्तान डर गया। अच्छा मिसाइल देखे डर गए आपके पाकिस्तान? ओ यार खुदा का वास्ता, वो हैरी ट्रूमन को उन्होंने टपका के रखा हुआ है हुतीस ने। तो ये वो जंग भी ख़त्म होगी, ये भी ख़त्म होगी। ये कैसे निकलेंगे? क्या जंग को इंग्रेडिएंट जितने इन्होंने भर दिए हैं, क्या इंडियन अवाम देखे बेगुनाह तो नहीं आएंगे बीच में? पाकिस्तान इनकी तरह का तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत इस तरह की बातें करनी। वो एक जज्बाती बयान हो जाते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह, लेकिन ये उनके लोगों के साथ ये हैं, बस ये पागलपना इन्हीं के ऊपर सवार है। लेकिन ये है कि ये अपनी बातों में खुद ही फंस गए, ये अपनी बातों में खुद ही फंस गए। सवाल है कि हम निकलेंगे कैसे, क्योंकि जंग तो होगी ना। देखिए ना, पाकिस्तान को एहसास हो गया, सारे मुल्कों को एहसास हो गया कि तो किधर भपकी थी, तो अब वो मुंह छोड़ेंगे क्या? और पाकिस्तान की पॉलिसी आ गई कश्मीर के हवाले से और 2 कौमी नजरिए के हवाले से। ये तो पाकिस्तान के जो मुसलमान 2 कौमी है ना, उधर वो जो कुकी लड़ रहे हैं उनका भी तो एक 2 कौमी, उनका भी तो कोई एक, वो भी तो किसी चीज पे लड़ रहे हैं ना। इन्होंने, मैंने कहा ना, बेशुमार उधर जो जिनको ये वो चिंची करके छेड़ते थे ये 7 सिस्टर स्टेट्स में, वहां मुसलमान तो नहीं है, तो उनको वो भी तो किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। ये जो रेड कॉरिडोर है पूरा, ये रेड कॉरिडोर वालों का भी तो एक इशू है ना, वो भी तो किसी नजरिए पे लड़ रहे हैं। तो ये तो फंस गए हैं सारे बीच में। ये नॉर्थ साउथ जो डिवाइड है, ये भी तो कोई नजरिया है ना, कि पैसा सारा हमसे लेते हो, काम मजदूरी हम करते हैं, गुंडागर्दी फैसला करने के लिए तुम बैठे हुए ऊपर नॉर्थ में दिल्ली में, तो काम सारा केरला वाले कर रहे हैं और तमिलनाडु वाले कर रहे हैं, और उनका लिंक बनता है फिर श्रीलंका। मैंने आपसे कहा, और उधर ये बे ऑफ बंगाल और उधर सेंट मार्टिन आइलैंड और वो सारा, ये जो है ना, ये ताइवान के साथ इत्तेहाद बनेगा, हम यूं करेंगे फलां करेंगे। ओ भाई दुनिया बदल, आप क्या 2019 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उसका भी नतीजा जो था वो था। अब तो मतलब है कि चिकन आउट। लेकिन उसके बावजूद इंग्रेडिएंट्स ऐसे भर दिए इन्होंने कि अब ये जंग नहीं करेंगे तो इन पे जंग होगी, मतलब ऐसी सूरत पैदा हो गई। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। जो कि नहीं होनी चाहिए, जंग मसाइल का हल नहीं होता, लेकिन इंग्रेडिएंट्स जब आप भर के एक जगह ले जाते हैं ना, फिर उसको आप डिफ्लेट करते हैं, वापस एक्सेलरेशन लेडर से वापस उतारना जो है ना, फिर आप खुद गिर जाते हैं उससे, ये आपको फेंक दिया जाता है। तो एक जगह जहाँ तक ये ले गए हैं ना, अब उसे वापसी कैसे होगी? अनापरस्ती में तो इन्होंने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, या तो उससे उतरे नीचे, या ये है कि फिर उसके बाद सामना करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुनिया के लोगों को सब पर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।